बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एनाटॉमी, और एनाटॉमी में पहला चैप्टर हमारा है सेल वॉल। फर्स्ट चैप्टर एनाटॉमी का सेल वॉल है। अब यहाँ पे ये एज चैप्टर्स की फॉर्म में है, लेकिन बहरहाल इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस तरह से आपने तैयार तो सारा करना होगा, लेकिन लिखने वाले बुक्स में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ लिख देते हैं। और जब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन राइट नोट ऑन सेल वॉल, इसका मतलब पूरे चैप्टर की समरी। इस टाइप स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक जो बुक में बहुत लंबा डिटेल में दिया होता है, उसको समराइज करना है। या कम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, ये भी खासी लंबी चौड़ी डिटेल के साथ दिया होता है, उसको समराइज आपको करना पड़ सकता है। असल बात दोबारा फॉलो कर लीजिए कि टॉपिक चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये क्वेश्चन की शक्ल में आएगा तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आप उसको उसके मुताबिक रिड्यूस करना है। क्वेश्चन को सामने रखते हुए क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर के लिए, उसके मुताबिक आपने अपने जॉब को एडजस्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाना आधे पौने पेज के अंदर उसको पूरा हो जाना चाहिए। मेरा सेल वॉल की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेल वॉल होती क्या है, कहाँ की होती है। याद रखिएगा, हम यहाँ पे जो सेल वॉल स्टडी करेंगे वो सिर्फ प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे, हम चूँकि एंजियोस्पर्म को स्टडी करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी सेल वॉल होती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। प्लांट सेल वॉल की बात होगी, और प्लांट में भी हम खास तौर पर जो हायर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उनके हवाले से ज़्यादा जो भी हमारे एंजियोस्पर्म चूँकि हम ज़्यादा जो रेफरेंस हमारा बुक है। अब आप इस बात से तो पहले से वाकिफ हैं कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल बस रिजिड होती है, मजबूत होती है, और सेल उसे बनी होती है। जो जनरल स्टेटमेंट है लगा लीजिए नीचे आता है उसके बाद। लेकिन जब हम जाएंगे डिटेल में अब इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर बल्कि कम से कम 3 नाम, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लमेला, आप इन लफ्जों से वाकिफ हैं। ये आपकी इंट्रो की बुक में मौजूद। अब आपकी बुक में डायग्राम तो मौजूद हैं, डायग्राम जो कि सबके पास मौजूद हैं, लेकिन मैं जब डायग्राम ड्रा करूँगा खुद तो वो माउस के साथ होंगी। डायग्राम बहुत खूबसूरत तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चुनाव डायग्राम के लिए जा रहे हैं और साथ साथ अपने बुक के साथ उनको मैच भी करते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक थी, छोटी कह लें या बड़ी कह लें, जो भी कह लें, जो इंटर लेवल के ऊपर इंटर में उसने स्टेटमेंट गलत दिया होता है इंटर के ऊपर, और बहुत से बच्चे जो इस तरफ आते हैं वो आगे टीचिंग में जा सकते हैं। एक टीचर अगर ये गलत चीज़ पढ़ा दे बच्चों को, तो नेक्स्ट पूरी जनरेशन के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए चीज़ों की क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग जब मैं ये कहता हूँ, मैं स्टार्ट में शुरू में कहता हूँ कि चैट में आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। कोशिश करें कि चैट में बातें ना किया करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है। क्योंकि इसी को मैंने जब टैली करना है अटेंडेंस को, तो मैंने इसके साथ टैली करना है। ये फिर आप लोगों की ड्यूटी लगाऊंगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हुई। आप खुद इतना होंगे अगर लंबी चौड़ी चैट में स्टेटमेंट लिखते रहते हैं, इसलिए कम से कम फालतू से लिखते हैं, इसको अटेंडेंस नहीं रहेगा कैसे। ये मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि इसके मुताबिक फिर मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। जी, सेल वॉल के हवाले से 3 लफ्ज़ मैंने भी बोले, और मैं उन्हीं लफ्ज़ों के यहाँ से, ये एक प्लांट सेल है, आप इस सेल से वाकिफ हैं, आपने इसको देखना है और बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या होने लगा है या क्या हो रहा है। ये आप इसको देख के गेस करेंगे और मुझे बताएं व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये क्या शो कर रहा है सेल जो है जी। ये चीज़ आपने पढ़ा हुआ, इसलिए मैं सर डिवीजन हो रही है, डुप्लीकेशन जी डिवीजन हो रही है। कौन सी चीज़ को खास चीज़ इसमें नजर आ रही है, बहुत ही प्रॉमिनेंट, बहुत ही खास, जो आपको देखने में महसूस हो रही है। सर मिडल लमेला बन रहा है।
जी बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि डायग्राम बहुत तेज़ से बना रहा हूँ, टाइम थोड़ा है मेरे पास और स्टेप्स हमारा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हमें बहुत तेज़ी से सब कुछ काम करने पड़ते हैं। एनीहाउ बहरहाल डायग्राम आपके सामने बन रही है, चल रही है। ज़ोहर ने बिल्कुल सही कहा जी कि इसमें सेल डिवीजन हो रही है, और जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन आसान तौर में कह लीजिए कि इसमें माइटोसिस हो सेल डिवीजन। ये माइटोसिस हो चुकी हुई है, आपके हाल में कौन सी स्टेज है जो पहली डायग्राम आपके हाल के ऊपर? पहली डायग्राम, इसको मैं डायग्राम 1 कह रहा हूँ। डायग्राम 1 में आपको क्या नजर आ रहा है? सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है? ज़ोहर का ये जवाब दुरुस्त है, सेल डिवीजन है, लेकिन स्टेज कौन सी है ये आप बताएं। चलिए जी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ सर आंसर। अभी तो कैरियोकाइनेसिस हुई है। नहीं, वो हो चुकी हुई है, गेजियो का स्टेज हो चुकी हुई है। ये जो जहाँ मैंने पॉइंटर जब रखा है साइटोकाइनेसिस। जी, ये बिल्कुल ठीक है जी। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस हो रही है, प्लांट सेल याद रखिएगा, ये प्लांट सेल है, ये साइटोकाइनेसिस। ज़ोहर का जवाब बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। साइटोकाइनेसिस जहाँ मैंने पॉइंटर किया है, पॉइंटर लगाया है मैंने, ये वाला, ये क्या है? अहम लफ्ज़ अभी आपने थोड़ी देर बोला था, दो अल्फाज हैं मिडल। जी, मिडल वाला। मैं दूसरा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप नाम से वाकिफ़ हैं। लफ्ज़ है फ्रैगमोप्लास्ट। ये जी सर। पहले मैं कुछ गड़बड़ देगी आपको, क्योंकि वो जगह थोड़ी है और प्रॉपर लिखा जा रहा हूँ। फ्रैगमोप्लास्ट आल्सो कॉल्ड सेल प्लेट, इसका कॉमन नेम है। अब इसके बारे में जो चीज़ आपके पास मालूमात है या नहीं है, मैं वो बता देता हूँ। डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने गाल्जी बॉडी का नाम सुना है? प्लांट्स में गाल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। उन डिक्टियोसोम से यहाँ पे जैसा मैं शो कर रहा हूँ, ऊपर के यहाँ पे मौजूद है, वहाँ छोटे वेसिकल्स आते हैं, इस जगह पे पहुँच जाते हैं। ये वेसिकल की ये शेप है, ये एक वेसिकल है, दूसरा वेसिकल है, इस तरह के बहुत से वेसिकल। ये एक वेसिकल यहाँ पे फट गया है, एक और वेसिकल यहाँ पे, ये फटते जा रहे हैं। इनके अंदर जो केमिकल था वो नीचे जमाना शुरू हो जाएगा और इनके मिलने से आखिरकार ये बनते बनते ये चीज़ बन जाएगी। जब ये बन गई है पूरी, तो दिस इज मिडल ऑफ स्टेज नंबर 2। ये मैं यहाँ पे करके लिखने लगा हूँ, दिस इज एम फॉर, पूरा लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना है वो जो एम लिखा है मैंने, और ये एम इसके साथ है, एम फॉर मिडल लिम्फेला। ये स्पेलिंग नहीं लिख कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं मेरा। ये मिडल लिम्फेला है। दो स्टेप्स हो गए हैं। अब तीसरे स्टेप पे जा रहा हूँ मैं, आपने गौर से देखना है क्या हो रहा है। मिडल लिम्फेला जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस केमिकल से बना हुआ है, उसको पैक्टिन या कैल्शियम पैक्टेट का नाम देते हैं। ये इतनी चीज़ें यहाँ तक बन चुकी हैं। अब इसमें कुछ चेंज आएगी, आपने खुद देखना है क्या चेंज आई है, किस तरह की चेंज है, क्या शो कर रही है, और अब इसको फॉलो कर लेंगे जो मैंने क्या किया है, क्या क्या चीज़ है ये। जी, आई एम श्योर कि आप इस कलर से और से देखना है और देख के बताना है ये क्या हुआ है या ये क्या हुआ। इज इट क्लियर? कलर नजर आ रहा है साहब? ये कलर नजर आ जी रहा है सर क्लियर? आ रहा है। जी, जी सर। ये जी सर। हाँ जी, कौन लोग का बैठा है जी क्लास में? तब सर इनवाइट हो। जी, ये कौन कर रहा है जी?
शायद ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लें, चेक करें कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और उससे 1-2 मिनट तक कितने बच्चे मौजूद थे। कोई गायब तो नहीं हुआ क्लास में से? सर पहले 20 थे, अब 9 आपको डाल के 20 थे तो अब 19 हो गए हैं। कौन है वो इसमें से? पता नहीं। दोबारा हो गया 20। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अरे मैं बोल ही रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल में देख रहा हूँ, मुझे नाम नहीं मिल रहा है। इसका नाम मिलना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये कोई हैकर्स हैं जो ये तंग कर रहे हैं आपको। जो कि इसमें ऑप्शन मौजूद थी देखने की ये किसने किया है, लेकिन वो ऑप्शन शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि कोई जानबूझ के सर ये किसी ने जरूर हैक किया है। आज कोई पॉसिबिलिटी है, जो वो शो नहीं हो रहा है नाम इसका। क्योंकि अगर क्लास में किसने किया होता है तो वो नजर आ जाना चाहिए था मुझे। जी ये यहाँ तक बन गया है जी। इट इज, अब मैंने जो ये ड्रा की है, मुझे इसके नेम्स लिखने हैं। ये इसका लगा नहीं, इसको मैं इसके साथ ही ले आता हूँ। नाम को मैं दोबारा ब्लैक में लिखूंगा ताकि क्लियर नजर आ जाए आपको। ये प्राइमरी वॉल है, दिस इज प्राइमरी वॉल। आई एम श्योर कि आप प्राइमरी वॉल के नाम से वाकिफ है पहले से, ऐसा ही है कि नहीं? जी सर। जी सर। जी, अगर वो नाम से ना पढ़ा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम है जिसमें माइक से मेरे लिए खासा मुश्किल काम है इससे मौत से लिखने वाला वो। जी ये प्राइमरी वॉल बन चुकी है। ये प्राइमरी वॉल जो है वो सेलो से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलो। कंप्यूशन हमारा अलग से टॉपिक। अगला टॉपिक, अगला हेडिंग या अगली डायग्राम मैं इसी के अंदर भी कर सकता हूँ। जैस को बनाने के मैं हर में यही बना देता हूँ ताकि आसानी से बन जाए। मैं इसी के अंदर ही सेकेंडरी वॉल शो करने लगता हूँ। ये इस सेल के अंदर मैंने सेकेंडरी वॉल शो कर दी है। इसके साथ मुझे प्राइमरी वॉल बनानी पड़ेगी दोबारा। ये मैंने रेड कलर में शो किया, एक सेल में ड्रा की है, एक सेल में इसको मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ। अब आपने चूंकि आपके सामने चूंकि डायग्राम बनी है इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और इसको इसी के कलर के साथ मैं लेबल भी कर दूंगा। दिस वन इज सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल है। मैंने आपके सामने सेल वॉल की फॉर्मेशन, इसमें याद रखना जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, ये भी चेक कीजिए। मैंने एक सेल में शो की है, एक सेल में शो नहीं की है। और ब्लैक कलर में मिडिल में है, जो येलो कलर शो किया है ये प्राइमरी वॉल के लिए, और जो रेड कलर में शो की है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल सबसे अंदर की तरफ है, प्राइमरी वॉल दरमियान में है, और मिडिल में जो दो सेलों आपस में जुड़े हुए होती है वो मिडिल में कहलाती है। इनकी केमिकल कंपोजिशन हमारा सेपरेट हेडिंग है, लेकिन मिडिल में है ये कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई है। कैल्शियम पैक्टेट को पैक्टिन भी कहते हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा वाले को ऐसे सेव। और अब मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन इसके लिए मैं सेकंड हेडिंग में जाने लगा हूँ ताकि जी। अब हमारा टॉपिक है जी यहाँ पे कंपोजिशन। कंपोजिशन सेल वॉल की कंपोजिशन शो के तीन चीजें हैं सेपरेट, तीनों मैं अब सिर्फ यहाँ पे वो सिंबल यूज करूंगा, पूरा नाम ही होगा। एम
डॉट एल में इस्तेमाल किया मिडल लैमेला। ये दिस इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जिससे बनी है उसका नाम है पैक्टिन। पैक्टिन इज ए सीमेंटिंग सब्सटेंस। कैल्शियम पैक्टेट इसका नाम और भी कई जगह पे आ चुका है। एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ चीज़ तुफलगा के नाम से, तुफलगा में भी यही केमिकल मौजूद होता है जो पैक्टिन कहलाता है और इसके बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूजेस भी हैं। बहरहाल यहाँ पे इसका जो फंक्शन है सेलों को आपस में जोड़ के रखना है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, मैं प्रोसेस का नाम भी लिखे दे रहा हूँ, मैसीरेशन। ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में शामिल है। मैसीरेशन वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम मिडल लैमेला को सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर हम सेलों को सेपरेट करके स्टूडेंट मैसीरेशन टेक्निक जब हम मिडल लैमेला को डिसॉल्व करते हैं सेल्स को सेपरेट, ये प्रैक्टिकल में शामिल है आपके और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन में इसके द्वारा आपको याद कराया जाएगा। ये टॉपिक हमारे पास शामिल है। मिडल लैमेला के बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी वॉल। पी फॉर प्राइमरी है और डब्ल्यू फॉर वॉल है जी। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। आप सेलुलोज के नाम से पहले से छुपे हुआ करते हैं। सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, आपकी बुक्स बहुत सी बुक्स आपके पास मौजूद हैं, उन बुक्स के अंदर इसने सेलुलोज के फाइबर्स की अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन शो की हुई है। उसकी डायग्राम भी ड्रा की जा सकती है, लेकिन चूंकि आपकी बुक्स में डायग्राम हमारा बनी हुई है, मैं इसकी डायग्राम ड्रा नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ आपको कि सेलुलोज के फाइबर्स आपने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का नाम कहा। जैसे ईंटें, अगर आपने दीवार बनती देखी उसमें जो ईंटें जैसे रखी गई होती है वो तरकीब होती है, किस तरकीब से चीज़ों को अरेंज किया जाता है। ऐसे ही फाइबर्स जैसे हमारी स्थिति हम एक लाइन में इकट्ठी डालते हैं, उनके ऊपर एट राइट एंगल दूसरी लेयर फिर किसी और एंगल के ऊपर तीसरी लेयर यूँ डालते जाएंगे तो वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनती जाएगी। और इस तरह से मैंने सिर्फ लिखा है सेलुलोज, इसी में हेमी सेलुलोज। अब मैंने सिर्फ HEMI हेमी, हेमी के आगे डॉट डाल के मैंने सिर्फ सी लिखा है। दिस इज हेमी सेलुलोज, ये मैंने एडिशन की है। हेमी सेलुलोज प्लस अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स जिनकी डिटेल्स आगे आएंगे, मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, नाम लिखूंगा नहीं। वो है जी इसमें पैक्टिन, काइटिन, क्यूटिन, पैक्टिन, सोब्रिन, बहुत से केमिकल्स हैं जो प्राइमरी वॉल के अंदर जमा हो सकते हैं, मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं या डेवलप होते हैं। ये है जी ऑल अबाउट प्राइमरी वॉल। देखिएगा किसी भी सेल की असली वॉल प्राइमरी वॉल होती है, किसी भी सेल की जो ट्रू वॉल है वो उसकी प्राइमरी वॉल होती है। मिडल लैमेला मुश्तरका दीवार होती है दो सेलों को आपस में जोड़ के। सेकेंडरी वॉल हमारा अगला हेडिंग है। प्राइमरी वॉल के बाद जो नेक्स्ट होगी चीज़ जो बनेगी वो सेकेंडरी वॉल कहलाएगी। SEC डॉट W लिख दिया है जो मैंने, दिस इज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में जो बेस है बैकग्राउंड का वो सारे का सारा वो तो सेलुलोज से बना होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल है इसके अंदर वो लिग्निन है। आई एम श्योर आप लिग्निन के नाम से वाकिफ हैं। लिग्निन, सेलुलोज और वो तमाम केमिकल जिनका जिक्र इससे पहले हो चुका हो सारे के सारे, प्लस और कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पे आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, मैं पूरा नाम लिख के दे देता हूँ, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये शुरू केमिकल है। ऐसे में एक और लिख रहा हूँ, देखेंगे अब आप इसको क्या पढ़ेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सर। तो ये मैंने कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा वो तमाम केमिकल जिनका जिक्र मैं प्राइमरी वाल में कर चुका हूँ, ये सब के सब सेकेंडरी वाल में। कुछ किताबों में टर्शियरी वाल का जिक्र भी मिलेगा। टर्शियरी वाल बेसिकली सेकेंडरी वाल ही का इसकी लेयर है, कुछ लोग उसको सेपरेट नाम से याद कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये असल में सेकेंडरी वाल की होती है, ये उसी की लेयर होती है। सेकेंडरी वाल की लेयर्स अब कुछ किताबों ने शो की होंगी। S1, S2, S3 सबसे बाहर जो लेयर होगी वो S1 होगी, उसके अंदर S2 होगी, उसके अंदर S3 होगी। इस तरह से उसकी मज़ीद लेयर्स मौजूद होती हैं, हो सकती हैं। अब जिन केमिकल्स का मैंने नाम लिया है कॉम्पोजिशन के लिहाज से, जो मैं नाम कुछ लिखे हैं उन्हें कुछ बोले हैं, इनकी कुछ इंफॉर्मेशन उसके हवाले से। सेलुलोज, सबसे पहले सेलुलोज एक मशहूर मालिक्यूल, आप इसके नाम से वाकिफ हैं। ये पॉलीमेरिक है और बहुत से मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो कि एक्चुअली ग्लूकोज है। सेलुलोज हजारों के हिसाब से ग्लूकोज के मालिक्यूल से बनने से बना होता है। इसके स्ट्रक्चर की डिटेल आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपका टॉपिक आएगा कहीं आगे,
और किस सेमेस्टर में होगा ये तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पहले जब बात में पढ़ेंगे कल 3rd सेमेस्टर में है, जूलॉजी की 3rd सेमेस्टर में। तो इसमें आपको पता चलेगा, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाते हैं सेलुलोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खास तरीके से मिलते हैं, और ये आपकी जो जूलॉजी वाली बुक है उसमें इसके फॉर्मूले देख सकते हैं। हेमीसेलुलोज जरा छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, सेलुलोज के उसकी आप कह लीजिए कि प्रोडक्ट है, प्रीकल प्रोडक्ट है या सिंथेटिक प्रोडक्ट है। पैक्टिन सल्फेट पैक्टिन की वजाहत मैंने वो कोकोकोला के हवाले से की थी, शुरू बहुत चीज़ है और इसके अंदर कई और चीज़ें मौजूद होती हैं। ये इस तरह का सब्सटेंस है जो कि पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। लिग्निन का नाम दिया मैंने, सेकेंडरी वाल के अंदर लिग्निन का नाम आया। लिग्निन बहुत खास चीज़ है। आप कहीं भी अपने आरे पे कोई दरख्त चीरा हुआ, कटा हुआ पड़ा देखा हो, आरा समझते हैं? आरा क्या होता है ये मुझे जी आपसे सर। जानना जी पड़ेगा। सर। जी सर, यस उसके सर। अंदर लेयर्स बनी होती हैं, कुछ डार्क स्लाइड। जी आपका जवाब दुरुस्त है, मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ, ये चलो दोबारा हो जाएगा। या सर ऐसे ही। ये रफ स्केचिंग ही है, लेकिन मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक आरा है, उसके ऊपर दरख्त कटा पड़ा है, बाहर से लाइट है, अंदर से डार्क कलर का है। आपको लाइट और डार्क कलर में जो अंदर वाला जो डार्क वाला कलर है वो, और ये बाहर वाला लाइट वाला कलर है। ये आप लोगों का माइक मुझे इतना तंग करता है कि मुझे इसको म्यूट करना पड़ गया। ये इसका माइक था, नजर ही नहीं आ रहा था और शोर की आवाज़ आ रही थी। मैंने आपके माइक्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। अब किसी ने कोई बात करनी है वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकेगा या चैट में बता सकेगा। ये मैंने डायग्राम में आपके सामने अंदर और बाहर कलर का डिफरेंस मौजूद है। अंदर की तरफ डार्क कलर है, बाहर लाइट। जो डार्क कलर है इसकी वजह ये लिग्निन है। लिग्निन जहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पे लिग्निन ज्यादा मकदार में मौजूद है, और जो बाहर लाइट कलर वाला है ये बेसिकली सेलुलोज की वजह से है। इसमें सेलुलोज मौजूद है, सेलुलोज के लिए सेलुलोज द्वारा। ये था जी कुछ केमिकल। सेलुलोज पानी को अब्जॉर्ब करता है, लिग्निन लकड़ी को सख्त और मजबूत बना देता है, और बहुत ही खास मीट का हामिल है। लकड़ी बहुत अच्छी बन जाती है, डार्क मीट हो जाती है जिसमें ज्यादा लिग्निन मौजूद हो। अब 3 लफ्ज हैं, वैक्सेस का लफ्ज है, क्यूटिन, क्यूटिकल, सोबरेन। ये मैंने कुछ लफ्ज बोले हैं, ये लफ्ज मैंने गालिबन लिखे नहीं थे, मैंने बोले थे। लफ्ज मैंने बोल दिए थे, लिखे नहीं थे। ये सब के सब वैक्सी मटेरियल हैं, वैक्स लाइक मटेरियल हैं। पत्तों की सरफेस पे बहुत ज़्यादा हैं। सोबरेन का नाम कॉर्क के वाले से, कॉर्क के सेल में सोबरेन होती है। वेल क्यूटेन, सोबरेन, वैक्स किसी भी नाम से हो, प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं सेल वॉल में। और वैक्स लाइक सब्सटेंस, वैक्स क्या होती है ये अब ऑलरेडी इन पर पढ़ चुके होते हैं। गम्स एंड म्यूसिलेज, बहुत से पौधों में कीकर, आप लोग कीकर के नाम से वाकिफ हैं। कीकर के पौधे में गोंद मौजूद होती है। गोंद बहुत मशहूर मारूफ चीज़ है, आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से। जो गम है यानी गोंद जो है कीकर से, सर से और भी बहुत हासिल होती है। ऐसे कुछ पौधों से जिसमें चील वगैरह शामिल है, रेजन्स हासिल होते हैं। रेजन्स की जो आम कॉमन वेल एग्जाम्पल है वो मिरोजा के नाम से शुरू मारूफ है। बहरहाल ये हैं जी वो सब चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो कि सेल वॉल का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे हमारे वॉल का 2 हिस्से में सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है एक, और इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसकी केमिकल नेचर क्या है, ये 2 चीज़ें मैंने खास तौर पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। सवाल का आखिरी हिस्सा, टाइम हमारे पास 5 मिनट की टाइम मौजूद है। लेयर्स के नेम चुके हो चुके हुए हैं। स्ट्रक्चर हमारा अगला हेडिंग, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। इसके स्ट्रक्चर में 3-4 बहुत अहम चीज़ें हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम आज के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करें, और कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल के रेफरेंस से बताना चाह रहा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को इस जगह पर स्टॉप कर रहा हूँ जी। और स्टॉप क्या है कि ये एक बल्कि 2 क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक और क्वेश्चन होगा तो साल वाल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेपरेट उसको सब क्वेश्चन पूछे चलते हैं। आप सब इसका मैं स्टॉप कर दूंगा।